औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और दूसरी गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि जो भी मेरे पास मालूमात है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और आप उसके साथ अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं मोहम्मद रियाज चिश्ती साहब, फैसलाबाद समुंदरी के इलाके से, जिन्होंने कॉल की है। तो उन्होंने पूछा है कि वो नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया शेड तामीर करना चाहते हैं। तो शेड की तामीर के हवाले से भी मुझे बताएं। और दूसरा ये है कि मैं 500 चूज़ा रखना चाहता हूँ, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताएं कि वो कितनी खुराक खा लेगा 3 महीने में और वो वज़न कितना गेन कर लेगा। तो सबसे पहले मैं आपको शेड के बारे में बताता हूँ। अगर आपने 500 चूज़ा रखना है तो उसके लिए आपको 50 बाई 30 का शेड चाहिए। 50 फुट शेड की लंबाई और 30 फुट चौड़ाई लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब चूज़े छोटे होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन जूँ चूज़े बड़े होते जाते हैं, मुर्गे बनते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो उसके लिए ये है कि आप 50 बाई 30 का शेड लाजमी बनाएं। और जो छत है उसकी ऊंचाई, छत की ऊंचाई जो है वो तकरीबन 7 फुट होनी चाहिए। अगर 1 फुट कम हो जाए तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन 6 फुट से कम उसकी कभी भी उसकी जो है ना वो हाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी में मुर्गियों को सर्वाइव करने के लिए, उन्हें टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए छत की हाइट होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मुर्गियों को वो जो है ना गर्मी भी कम लगती है और हाइट होने की वजह से सर्दी भी कम लगती है। लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। तो इसके अलावा वो भाई ने दूसरा सवाल ये किया था कि उनके लिए खुराक कितनी दरकार होगी, वो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बता दें। तो ये मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये आप चेक कर सकते हैं। अंडों के लिए अगर आपने चूज़े की तैयारी करनी है, अंडों के लिए अगर आपने रखने हैं चूज़े, तो उसके लिए ये है कि पहले महीने में आपने, अगर आपके पास 200 चूज़े हैं तो पहले महीने में आपने 2.5 किलो खुराक सुबह और 2.5 किलो शाम डालनी है। अगर आपके पास 200 चूज़े हैं और आप देसी खुराक डाल रहे हैं तो 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम। और दूसरे महीने में आपने ये खुराक बढ़ा के 3.5 किलो सुबह और 3.5 किलो शाम को करनी है। और इसी तरह तीसरे महीने में आपने 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम देनी है खुराक, 2 टाइम। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। अंडों के लिए जो चूज़ा आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए 200 चूज़े की रिपोर्ट ये है कि पहले महीने में आपने 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम देनी है खुराक, और दूसरे महीने में आपने 3.5 किलो सुबह और 3.5 किलो शाम को देनी है। इसी तरह तीसरे महीने में 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को देनी है। ये जो मुर्गी आप अंडे के लिए रखेंगे ये उसकी खुराक है। उसके अलावा गोश्त के लिए जो आप चूज़े तैयार कर रहे हैं, 200 चूज़े की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ देसी खुराक में। पहले महीने आपने चूज़े को जो आप गोश्त के लिए तैयार कर रहे हैं 3.5 किलो सुबह और 3.5 किलो शाम, यानी दोनों टाइमों की खुराक मिला के 7 किलो होनी चाहिए। और दूसरे महीने में आपने ये खुराक बढ़ा के 6 किलो सुबह और 6 किलो शाम, यानी टोटल मिला के एक दिन में दूसरे महीने में 12 किलो खुराक आपने डेली डालनी है। और तीसरे महीने की खुराक जो आप गोश्त के लिए तैयार कर रहे हैं उसकी 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम आपने खुराक डालनी है। ये नाज़रीन, ये व्यूअर्स, जो मैं आपको खुराक बता रहा हूँ ये गोश्त के लिए है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। जो चूज़े आप गोश्त के लिए तैयार कर रहे हैं उनकी तादाद 200 है। ये उनकी रिपोर्ट है कि पहले महीने आपने उनको सुबह 3.5 किलो और 3.5 किलो शाम, और दूसरे महीने में आपने 6 किलो सुबह और 6 किलो शाम, और तीसरे महीने में 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को आपने खुराक डालनी है। तो ये व्यूअर्स इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। तो इसके अलावा भी अगर आपको पोल्ट्री से रिलेटेड किसी किस्म के कोई सवालात करने हैं तो आप मुझसे किसी भी वक्त कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑन होता है। तो इन बातों के ऊपर आप अमल करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी लागत कम कर सकते हैं, इनपुट कम कर सकते हैं, आउटपुट ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने, जिस हमने ये घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, इस तरह अगर आप भी घर में रखना चाहते हैं तो आप उनको देसी खुराक तैयार कर लें। उसके बारे में आप मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी वीडियो बनी हुई हैं, आप देसी खुराक के बारे में वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से खुराक के बारे में आगाह किया है कि कौन कौन सी उसमें अज्जा पड़ती हैं और कितनी मिकदार में पड़ती हैं। वो आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह खुराक के बारे में डिटेल से वीडियो मौजूद हैं, वो आप देख सकती हैं। तो टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखें, वैक्सीनेशन अपने टाइम पे प्रॉपर करें, तो इंशाल्लाह ये बहुत प्रॉफिट वाला कारोबार है और ये इजी भी है। तो कम लागत से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
तो हमारे मुल्क में अंडे और गोश्त की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये घर में अच्छा एक साइड बिज़नेस है, आप इसको साइड बिज़नेस के तौर पे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बसारी पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।